हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द जीके एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पे हम जीके डिस्कस करेंगे विथ एमसीक्यूज। क्योंकि एमसीक्यूज के साथ ही हमारा जो स्टडी का लेवल है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, तो देखो यार, मन को ख़राब मत करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी आ रहे हैं उसको हम लोग मन लगा के क्रैक करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई बहाना नहीं देना है कि मतलब सोचे नहीं है कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। तो मन लगा के पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, विच फिल्म सर्व्ड एज द ओपनिंग फिल्म फॉर द G20 फिल्म फेस्टिवल। कौन सा फिल्म G20 फिल्म फेस्टिवल में, कौन सा फिल्म G20 फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म की तरह मतलब दिखाया गया था? वो है पोथेर पांचाली। ठीक है, इसके बारे में एक आर्टिकल है छपा हुआ इंडियन टुडे में, देखो आप कि सत्यजीत राय, मतलब सत्यजीत राय ने डायरेक्ट किया था पाथेर पांचाली, जो G20 फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो कि G20 फिल्म फेस्टिवल होस्टेड बाय द इंडिया इंटरनेशनल, देखो, hosted by the India International Center and the Ministry of External Affairs, will showcase the strong relationship between the G20 and invited nations in the film industry. Satyajit Ray 1955 film Potham Panchali to open the film festival. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करना अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि माटियाबाग हवा महल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज। तो वो है लेजेंडरी सिंगर प्रतिमा पांडे बोरुआ। प्रतिमा बोरुआ पांडे, उन उसके ऊपर रिलेटेड है माटियाबाग हवा महल। क्यों रिलेटेड है, उसके ऊपर एक न्यूज़ आर्टिकल है आसाम ट्रिब्यून का, वो देख लेते हैं। तो देखो यार, एक आर्टिकल छपा था 2023 23 में, मतलब 23 में छपा था कि हिस्ट्रिक माटियाबाग हवा महल ऑफ गौरीपुर टू बी कन्वर्टेड टू ए म्यूजियम, आसाम सीएम। तो 3 जनवरी का ये आर्टिकल है जो ये बोलता है द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फोक लेजेंड पद्मश्री, देखो मिल गया, मतलब प्रतिमा बरुआ पांडे को पद्मश्री मिला था। ठीक है, ceremonially handed over the matrimonial house and the icon of Gauripur Zamindari Estate, the historic Matiabag Hawa Mahal, to the Assam State Cultural Department for its restore and preservation। क्योंकि पद्मश्री प्रतिमा बुरा पांडे का वो घर था, और उसको जो फैमिली मेम्बर्स है उनके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया। क्यों कर दिया? सो दैट उस जगह को प्रिजर्व किया जाए, रिस्टोर किया जाए और उसको म्यूजियम के हिसाब से बनाया जाए। ठीक है, तो द फैमिली हैंडेड ओवर द लैंड एट द माटियाबाग एलोंग विद द हिस्ट्रिक हवा महल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब माटियाबाग का जो मिट्टी है और ऊपर से जो हवा महल है, जो महल जो था वो भी मतलब हैंड ओवर कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ असम को। ठीक है, सो दैट द लेजेंड पद्मश्री प्रतिमा प्रतिमा बरुआ पांडे का जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, जो उनका जो घर है, उनका जो जगह है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, सो दैट अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन उनके बारे में और पढ़ पाए। ठीक है, along with the filmmaker प्रथमेश चंद्र बोरुआ एंड द हिस्ट्री ऑफ द गौरीपुर जमींदारी स्टेट। और वो गौरीपुर जमींदार थे। तो और फिल्म उनका हाँ, तो प्रथमेश चंद्र बोरुआ का भी जो मतलब उनका जो पास्ट है, उनको वो चीज़ प्रिजर्व किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा आर्टिकल यहाँ पे दे दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो along with the हवा महल which consists of 24 rooms, that means हवा महल में कितने रूम्स है? 24 rooms। The government also acquired many rare photographs, oil paintings, old weapon, historic items belonging to the historic Gauripur estate and used by Pratima Barua Pandey along with the filmmaker Prathamesh Chandra Barua. An amount of 50 something was paid by the Assam Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sharma to the family। फिर 15 करोड़ 20 लाख 82,000 rupees has been paid by the Assam Chief Minister government to the family। ठीक है, CM Sharma while attending the program of official handover in the presence of Bimal Bora, the state minister to the cultural affairs and guardian minister of Dhubri district Khone Jayanta Malla Bora, stated that preservation of the historic house and its item is very important to the cultural and the social development of the society at large। Hawa Mahal brings it a lot of experiences with it। Okay, we will safeguard all the historic places of the state and we will have to get over the religion caste creed, added the chief minister। The palace was built in 1914 by Prabha Chandra Barua
ये जो पैलेस है, जो हवा महल है, ये कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था प्रभात चंद्र बरुआ ऑफ द गौरीपुर रॉयल फैमिली ऑन ए हिल टॉप ऑफ माटिया बाग। माटिया बाग का जो एक छोटा सा हिल है, हिल के ऊपर बनाया गया था ये जो हवा महल है, ऑन द बैंक्स ऑफ द गदाधर रिवर, गदाधर नदी के सामने। गौरीपुर, धुबरी का जो गौरीपुर है उसके माटिया बाग में एक छोटा सा हिल के ऊपर हवा महल बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस बिगन 1904। ओके, 1904 में बनाया गया था, 10 साल लगा कंप्लीट होने में। बात समझ में आ रहा है? 1904 को शुरू हुआ था और 1914 को खत्म हुआ और 10 साल लगा। किसने बनाया था? प्रभात चंद्र बरुआ ने। ठीक है, कहाँ पे? धुबरी डिस्ट्रिक्ट का जो गौरीपुर है, उस गौरीपुर के माटियाबा के एक हिल के ऊपर। ठीक है, द हवा महल वॉज बिल्ड बाय चाइनीज कारपेंटर्स फ्रॉम चाइना टाउन इन कोलकाता at a cost of 3,40,000. The palace features elements of Hindu, Mughal, and the British architectures. Hawa Mahal was used mainly as a royal guest house and summer residence by the royal family of Gauripur from the time of Zamindar Raja Prabhat Chandra Borua. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो हवा महल है ये मेनली रॉयल गेस्ट हाउस की तरह काम करता था और गर्मी के मौसम पे एक रेसिडेंस की तरह काम करता था फैमिली मेंबर्स लोगों के लिए। मीनवेल देयर वाज एक डिमांड था गौरीपुर के जितने भी लोग और जितने भी लोग बिलोंगिंग थे कि इस जगह को प्रिजर्व किया जाए कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए, क्योंकि वो ग्वालपरिया लोक संगीत गाते थे। जो लेजेंडरी सिंगर प्रतिमा बरुआ पांडे है, वो ग्वालपरिया लोक संगीत का बहुत ही ज़्यादा उनका जो कल्चर उसके ऊपर बहुत काम किया उन्होंने। तो देखो यार, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय आसाम गवर्नमेंट फॉर ए ग्रीनर इन्वायरमेंट। तो आसाम गवर्नमेंट ने अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया था। ठीक है, क्या है ये आंदोलन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आसाम अमृत वृक्ष आंदोलन का मेन वेबसाइट से देखो, ये है अमृत वृक्ष मेन आंदोलन का एक स्टार्टिंग का पेज। ठीक है, उनका मकसद क्या था कि 1 करोड़ प्लांटेशन करना है। ऑन 8 जून 2023, जस्ट अ सेकेंड, yes, on 8 June 2023, Chandubi Amrit Plantation, the Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sharma announced what? They announced that 1 crore seedlings to be planted on 17 September 2023 from 9 a.m. to 11 a.m. across the state. Commercial trees planting by self-help groups, ASHA workers and the supervisors, police, educational institutes, आंगनवाड़ी workers, others. Okay, तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया था, सो दैट जितने भी लोग हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट करके इंडिविजुअल्स, एवरीबडी, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹100 विल बी गिवन टू द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर आफ्टर प्लांटिंग द सीडलिंग्स। अपलोडिंग द इमेज ऑन टू द पोर्टल। मतलब जब पोर्टल में उस वेबसाइट में जब कोई डालेगा, जियो टैग फोटो होना चाहिए, मतलब फोटो के साथ साथ मतलब लोकेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो जियोटेक फोटो जब कोई डालेगा तब उसको ₹100 मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, और ₹200 मिलेगा 3 साल बाद जब वो पेड़ बड़ा होगा। ठीक है, बात करते, देखो यार, बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन को, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस लोकेटेड। देखो ये बेंगलुरु में है। ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस लोकेटेड। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि बिल्ट इन 43 days इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनागोरेटेड इन बेंगलुरु। क्या समझ में आया? इसलिए मैं आर्टिकल्स देके पढ़ा रहा हूँ कि देखो यार, एक क्या पता चला कि बेंगलुरु का जो पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, ये 43 days में बनाया गया। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु ऑन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023। ये बिलियर्ड्स क्या होता है? देखो, टेबल में कुछ बॉल्स होते हैं और उनको फेंकना पड़ता है कैरम की तरह। ठीक है, वो वाला गेम है। तो देखो यार, वो गेम जीता था पंकज अडवाणी ने। किसको हरा के? ये देखो, पंकज अडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराया था। तो देखो यार, ये वो गेम है, तो देख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आउटलुक का और न्यूज़ ऑन एयर, जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, उसके ऊपर। तो पंकज, पहले सबसे पहला बार देखते हैं न्यूज़ ऑन एयर का, देखते हैं, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो पंकज अडवाणी क्लिंचेस 26th वर्ल्ड टाइटल एट IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 इन दोहा। ठीक है, दोहा, ये देखो, दोहा। पंकज डिफीटेड ओपोनेंट सौरभ कोठारी
Kothari with 1,416 margin in the final. Yesterday, Advani stormed into the final with a convincing victory over the fellow of Indian Rupesh Shah. He defeated Gujarat Quest 927-3. ये वाला आर्टिकल है आउटलुक का, तुम लोग देख सकते हो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच इंडियन स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द घोल फिश एज इट स्टेट फिश? तो वो है गुजरात। तो गुजरात ने रिसेंटली गुजरात ने घोल फिश जो है वो स्टेट फिश किसका है? गुजरात का है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है। ये देखो ये रहा फिश, और ये इसका जो आर्टिकल का मेन टाइटल क्या है कि गुजरात डिक्लेयर्स घोल एज द स्टेट फिश, इट्स प्राइस कैन बी फंड योर यूरोप ट्रिप। मतलब इतना हाई प्राइस है इसका, ठीक है, कि तुम्हें यूरोप का एक ट्रिप मार के आ सकते हो, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ड्यूरिंग द 2-day ग्लोबल फिशरीज सेरेमनी कॉन्फ्रेंस इन 2023 इन अहमदाबाद ऑफिशियली डिजिग्नेटेड द घोल फिश। 2023 में रिसेंटली ये हुआ था, ठीक है। ऑफिशियली डिजिग्नेटेड द घोल फिश एज ए स्टेट फिश ऑफ गुजरात, देयर बाय मेकिंग इट सिग्निफिकेंस ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम्स ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हु इज सेट टू होस्ट 96th एकेडमी अवार्ड इन 2024 फॉर द फोर्थ टाइम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज जिमी कैमिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो यार इसके ऊपर है 96th एकेडमी अवार्ड्स, यस इट इज जिमी कैमिल। देखो 96th ऑस्कर्स, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स एक्चुअली ऑस्कर्स अवार्ड ही है। तो जिमी कैमिल टू होस्ट द अवार्ड्स फॉर द फोर्थ टाइम, ठीक है। द होस्ट ऑफ जिमी कैमेल लाइव प्रीवियसली होस्टेड द ऑस्कर 2017, 18 और 2023। 3 बार उन लोगों ने ऑलरेडी होस्ट कर लिया है, अभी वो चौथा टाइम के लिए वो करने वाला है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। वेयर वाज द 19 फुट टॉल स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन चेयरमैन था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका एक 19 फुट टॉल स्टैचू बनाया गया आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बताओ वो जगह कौन सा है? देखो ओके, वेयर वाज द 19 फुट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनवील्ड आउटसाइड इंडिया? देखो पहली बात, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, हमारे भारत का संविधान लिखा था, तो उनका एक 19 फुट टॉल स्टैचू बनाया गया था इंडिया के बाहर। वो जगह कौन सा है? तो देखो यार वो जगह है वाशिंगटन में। वो जगह कहाँ है? वो जगह वाशिंगटन में है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, जरा हम लोग देख लेते हैं। ये वयान का है कि टॉल स्टैचू ऑफ बी.आर. अम्बेडकर अनवील्ड आउटसाइड इन इंडिया इज यूनाइटेड स्टेट्स में। देखो द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बी.आर. अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड आउटसाइड इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन। यूएस के वाशिंगटन में बी.आर. अम्बेडकर का जो स्टैचू है वो अनवील्ड किया गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फर्स्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप? तो वो है के.एल. राहुल, ठीक है। तो समझना कि के.एल. राहुल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फर्स्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है CNBC TV 18 के ऊपर। द के.एल. राहुल स्कोर्स द फर्स्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन बैटर इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ठीक है। Powered by 11 boundaries and 4 maximum, Rahul got to the 3-figure mark in the record time to end the league stage campaign of the World Cup, just like how he started in style, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। Who on 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस? मेरा ही सब्जेक्ट है भाई इकोनॉमिक साइंस। तो वो है क्लोइडा गोल्डिन, ठीक है। क्या है कि क्लोइडा गोल्डिन ने 2023 के नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में जीता था। इसके बारे में भी एक आर्टिकल है, देख लेते हैं कि क्लोइडा Goldin delivered her prize lecture on the 8th December 2023 at the Aula Magna, Stockholm University. She was introduced by the Professor Peter Fredriksson, member of the committee for the prize in economic science in memory of the Alfred Nobel. यहाँ से एक बात समझ में आया कि जो नोबेल प्राइज है वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी के ऊपर बनाया जाता है, मतलब दिया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री ऑन द गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स कबड्डी इवेंट एट द 2023 एशियन गेम्स? वो इंडिया। मतलब 2023 एशियन गेम्स में वोमेन्स कबड्डी में कौन जीता था? इंडिया। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, देख लेते हैं। ओलंपिक्स का ही एक आर्टिकल है कि इंडिया एशियन गेम्स 2023
Women's Kabaddi, India beat spirited Chinese Taipei by a point to win gold medal. The Indian women's Kabaddi team trailed by 2 points in the second half by mounting a comeback to win the match 26-25. It was India's 100th medal at Hangzhou. तुमको पता होगा कि 2023 का जो एशियन गेम्स है वो चाइना में हुआ था. तो ये मेडल जीतने के बाद इंडिया के ये 100th मेडल था. अब मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताओ कि इंडिया इस बार के एशियन गेम्स में टोटल कितना मेडल जीता. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हु ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2023. ये मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है. ये होगा ये वाला जॉन फॉसी. ठीक है, हु ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2023. ये है जॉन फॉस. ठीक है, John Fossey, the Nobel Prize in Literature 2023 is awarded to the Norwegian author John Fossey for his innovative plays and prose which gives voice to the unsayable. ठीक है, शायद उन्होंने एक ऐसा कुछ लिखा था जो कुछ बोल नहीं पाते उनके बारे में, तो उसके ऊपर ये नोबेल प्राइज दिया गया था. ठीक है, क्लियर, लिख लेना अच्छे से. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. हु ऑन द गोल्ड इन द वोमेन्स जैवलिन थ्रो एट द एशियन गेम 2023. Anu Rani on the gold medal in the women's javelin throw at the Asian Games 2023. बात देखो, एक आर्टिकल का मैंने जैसे वो दिया है कि अनु रानी has made her country proud by clinching the gold medal in the women's javelin throw at the event of Asian Games 2023. The victory marks a significant milestone in her illustrious career as she recorded a season-best throw 62.92 meters to secure the first ever gold medal at a major international event. Over the years, Anu Rani has consistently improved her performance, breaking her own record multiple times prior to her recent triumphs at the Asian Games 2023. अब मुझे बताओ, एक ऐसा जेवलिन थ्रो जो है हमारे इंडिया का एक मैन साइड से, वो कौन है, बताना मुझे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, चलो कोई बात नहीं. कि हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98. ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था कि जो हमारे 1947 के बाद जब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारे पास भूखमरी का बहुत प्रॉब्लम था, अनाज नहीं था खाने के लिए. तो एक लेजेंडरी मैन आके ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हाइब्रिड सीड्स के ऊपर काम करता है, और उसके बाद उन्होंने मतलब ग्रीन प्रोडक्शन मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन मतलब राइस, इनके मतलब मेन इसका प्रोडक्शन को कैसे हाई किया जा सकता है उसके ऊपर काम किया था. वो है फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, नन अदर देन MS स्वामीनाथन. ठीक है, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं. चलो, ये भी नहीं दिख रहा है कंप्लीटली, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. देखो लिखा हुआ है कि नोन एज द फादर्स इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन पास्ड अवे. कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लेजेंडरी मैन है इनको कभी भूलना मत. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. द कॉन्स्टेलेशन इन इंडियन माइथोलॉजी कॉल्ड सप्तऋषि इज कंटिन्यूअस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ये उर्सा मेजर सप्तऋषि, सात ताराओं का समूह, इसको बोलते सप्तऋषि. इसको उर्सा मेजर बोला जाता है. देखो, उर्सा मेजर बोला जाता है. 7 सिस्टर्स है, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अंगिरास एंड क्रतु. ठीक है, सात स्टार्स, जिसको 7 ऋषि सप्त ऋषि बोला जाता है, ये उर्सा मेजर कहलाता है. कॉन्स्टेलेशंस सबको मिला के एक उर्सा मेजर. ठीक है, बात करते, ये भी था प्रॉब्लम हो गया शायद, कोई बात नहीं. चलो देखो यार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर जीनस दैट इज फेसिंग एक्सटिंक्शन प्राइमरी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस. देखो, पहली बात कि ऐसा कौन सा एक लार्जेस्ट फ्लावर है जो फिलहाल एक्सटिंक्ट की कतार में है, क्योंकि पता ही है हम लोग बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं. तो वह है रेफ्लिसिया. तो वो है क्या है, वह रेफ्लिसिया. ठीक है, रेफ्लिसिया क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर जीनस प्लांट. ठीक है, उसके ऊपर एक बिना आर्टिकल है, मैंने देखो दे दिया है. देखो, ये वाला फ्लावर है. ठीक है, द स्टडी फाउंड दैट कंसर्निंग 60% ऑफ दिस 42 नोन रेफ्लिसिया स्पीसीज आर फेसिंग ए सेवर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. अमॉन्ग द Rafflesia's family of flowers, the iconic
Rafflesia arnoldi stands out as the largest individual flower globally, is native to the Southeast Asia. ये अब एक्सट्रीम के कगार में है, ठीक है, देख लो, जान लो, नोट डाउन कर लो. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. Who are the two flag bearers of the India at the opening ceremony of the 2023 Asian Games? 2023 के एशियन गेम्स में वो जब ओपनिंग सेरेमनी होता है तब फ्लैग, हमारा जो फ्लैग है वो फ्लैग पकड़ के कौन था? वो है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहाई. लवलीना बोरगोहाई असम के हैं. देखो यार, बात करते हैं इनके ऊपर भी एक आर्टिकल है. देखो, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहाई दोनों हमारे भारत के झंडा, हमारे भारत माँ का जो झंडा है वो पकड़ के रखा है. तो एशियन गेम्स में सितंबर में जब एशियन गेम्स हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी में वो दोनों हमारा झंडा पकड़ के रहे थे. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. विच रेयर मेटल हैज बीन फाउंड इन द सेडिमेंट सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबत ऑफ टू द कोस्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के कोस्ट में, कोस्ट मतलब सागर के किनारे, एक रेयर मेटल मिला, वो है वैनेडियम. वो क्या है? वो है वैनेडियम. ये देखो, वैनेडियम. सेडिमेंट सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबत नियर अलोंग इन गुजरात have revealed the presence of vanadium, a critical raw material essential for the industrial applications. ठीक है, और ये गल्फ ऑफ खंबत क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं जियोग्राफी डॉक सीरीज लेके आऊँगा. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. विच एयरपोर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय साइज एंड एरिया? ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देखो, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि किंग फहद एयरपोर्ट is the largest airport in the world, located in the Dammam, Saudi Arabia. The King Fahd International Airport is nearly 300 square miles and is the largest airport in the world. The airport was once a US, मतलब ये एयरपोर्ट एक टाइम पे यूएस का एयरबेस था ड्यूरिंग द गल्फ वॉर, बट कमर्शियल फ्लाइट्स बिगेन ऑपरेटिंग इन 1999. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. वरुणा इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशन? ये है इंडिया एंड फ्रांस. ये बहुत पहले से चला आ रहा है. ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है इसका 21 एक्सरसाइज भी चल रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स सी इन द आर्टिकल्स. देखो, 21 एडिशंस ऑफ द इंडियन फ्रेंच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023 चला 2023 में. तो देखो, पीआईबी का ही एक मतलब वेबसाइट से मैंने ये उठाया है कि वरुणा एक्सरसाइज जो है 2001 से चालू हुआ था. 1993 से इनिशिएट किया गया था, फिर 2001 से मतलब चालू हुआ. तो मतलब मेन बात यही है कि लेट्स सी. देखो, मतलब मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो. बात कर देखो यार, कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है. अगर आपको कोई सजेशंस है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में. मुझे पता है मैं थोड़ा बहुत स्पीड अप जा रहा था क्योंकि फटाफट ख़त्म भी तो करना था. तो देखो यार, पुराना जो व्हाट्सएप चैनल था वो तो डिलीट हो गया था. तो वी आर बैक अगेन विथ ए न्यू व्हाट्सएप चैनल. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट. आपको इस चैनल का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लिंक और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सब व्हाट्सएप चैनल में डाल दिया जाएगा. तो यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.